मुझे बताएं, मुल्तान में जितना आपका टेन्योर है, क्या इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं? मुल्तान में मैं पिछले जो 1.5-2 साल में देखता हूँ, ओवरऑल थिंग्स आर गुड आफ्टर यू आप आए हैं और हमें बड़ा अच्छा फीडबैक है। लेकिन क्योंकि इन 2 सालों में महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ गई, पेट्रोल और ये सब कुछ, और फिर जो कराची का क्राइम रेट था, गली गली में मोबाइल छीने जाना, देर आर सम स्ट्रीट क्राइम्स जिसमें मोबाइल छीना, फिर मोबाइल का पता ना लगना, या इवन ऐसी शिकायत भी हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं कि शायद वो मोबाइल ट्रेस नहीं हुए, या क्राइम रेट को या डकैतियाँ, आप उनको कैसे देखते हैं? और आपने क्या इनिशिएटिव लिए साउथ रीजन में, क्योंकि यहाँ लोगों का एजुकेशन अटायर उतना ही है, फिर इंटीरियर सिंध से भी ऑब्वियसली कुछ क्राइम है जो ट्रांसफर हो जाता है, लिंक्ड होते हैं आपस में, और यहाँ से फौरन गया कच्चे में या आगे पीछे। क्या इनिशिएटिव आपने लिए हैं? डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें हैं। इनिशिएटिव की जहाँ तक बात करें तो आई थिंक आपको एक पूरा प्रोग्राम बात इस पे ऊपर करना पड़ेगा जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे ऑफिस में हैं जी, डन। आप हमारे पूरे ऑफिस को देखें, उसके ऊपर एक 100 से ज़्यादा, शायद मेरा ख्याल है 129 है, मेरा ख्याल है शायद उससे भी ज़्यादा इनिशिएटिव है जो कि आईजी साहब ने लिए हैं इस टेन्योर में, जो पहले नहीं लिए गए। लेट्स नेम फ्यू। क्या क्या? हमारे तमाम थाने नए बनाए गए, उनको ठीक किया गया। खिदमत मराकज़ बनाए गए। खिदमत मराकज़ वो ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे आपको वन विंडो ऑपरेशन फैसिलिटेशन सेंटर, यू जस्ट हैव टू कम वंस, अपना काम आपने वहाँ पे बायोमेट्रिक्स कराना है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट देना, आप चले जाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हमारे बने जो कि वनरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बने, ट्रांसजेंडर्स के लिए बने। फिर मिसाक सेंटर्स हमारे बने। मिसाक सेंटर ऐसे हैं जो कि कम्युनिटी के लिए, जो हमारे वनरेबल सेगमेंट के अलावा जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए वर्शिप प्लेसेस, जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बाद में बने। फिर उसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म है हमारा यहाँ पे, फिर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। आप कोई भी चीज़ आप देख लें, फिर जो हमारा एक ओवरऑल कल्चर बड़ा है, जो हमारा कल्चर ठीक हुआ है पंजाब पुलिस का, जो इंटरेक्टिव हम हुए हैं, सोशल मीडिया पुलिसी को हमने रिफाइन किया, हम आपसे इंटरेक्टिव होते हैं। आपने शहर बानों की माशाल्लाह बात की है। इसके अलावा हमारी बेशुमार बच्चियाँ जो खुद आती हैं, बात करती हैं, बताती हैं हमारे काम, तो ये हाँ, और अकाउंटेबिलिटी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा लातादाद ऐसे इनिशिएटिव हैं कि आई थिंक मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो ये चंद एक मैंने आपको बताए। आप इसके ऊपर अगर आप एक दिन हमारे ऑफिस में आके हम आपको डिटेल में वो चीज़ें बताएंगे। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमने इम्प्रूव की है, प्रमोशन जो आईजी साहब ने की है, इतनी ज़्यादा प्रमोशंस हुई हैं कि इतनी मेरी 24 ईयर्स ऑफ सर्विस में कंबाइंड प्रमोशंस नहीं हुई जितनी भी प्रमोशन हुई। उसके अलावा जो जज़ा सज़ा का मैट्रिक्स है हमारा, उसको रिवाइज किया गया है। ये तमाम ऐसे काम है। हेल्थ जो मैंने आपको कहा, मतलब यू नेम एनी थिंग जिसमें ना हुआ हो, वो तमाम के तमाम। सिर्फ थानों को 5 स्टार होटल जैसा बनाना ये क्यों ज़रूरी था, या क्या इनिशिएटिव था, एंड वाई सो मच मनी क्यों स्पेंड की गई? क्या इसके पीछे लॉजिक है? मैं आपको पैसे की बात बता देता हूँ। आयशा साहब ने बार बार ये कहा कि मोटरवे की 1 किलोमीटर रोड बनने में हमने पंजाब पुलिस के सारे थाने नए बना दी। सही। अब आप कॉस्ट बेनिफिट आप देख लें इस पर, ठीक है। उसको 5 स्टार इसलिए बनाना है कि 5 स्टार से मुराद ये है, इतना कंफर्टेबल कर देना है कि हमारे भाई बहन लोग जो डिस्ट्रेस में हैं वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में तो बैठे कि कम से कम उनको कंफर्टेबल। इसमें आप कमरे में बैठा हूँ, एसी चला हुआ है, अच्छे तरीके से बैठे बातचीत करें। आप 10 मिनट की लाइट ऑफ कर दें, यहाँ पे पसीना आना शुरू हो जाए, मैं कहूँगा डॉक्टर साहब मनु छड्डो, मैं जाना है बाहर। तुझे को नहीं सर इंटरव्यू रहेगा, मैं कहा छोड़ दें मुझे। मेरा ये होगा कि आपका अपना जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं होगा। फिर हमारा इमेज, सबसे पहला तो है इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग के अलावा फिर उनको वो सहूलियात देना जो कि अवाम डिज़र्व करती है। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो उसी वक्त सेट हो रही थी कि मैं अच्छे तरीके से, डॉक्टर ने मुझे देख लिया। एक डॉक्टर बहुत कॉम्पिटेंट है, वो उसको बीमारी को तशखीस भी कर गया, उसने देख भी लिया, उसने दवाई भी दे दी, लेकिन उसे मिनट लगा यार मैं डॉक्टर ने देखा कोई नहीं, मैं तो टुर गया। आपका ये फील्ड है, आप ये समझते हैं। तो वो एक एनवायरनमेंट देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इससे इमेंस फीडबैक आया है कि दूसरे प्रोविंस के सिंध वालों ने भी ये शुरू कर दिया कि हम थानों को बेहतर करें। और आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर है कि थानों को ये पब्लिक। सर, एक तनकीद बड़ी देखी गई पुलिस की वर्दी को लेकर कि रंग चेंज करने से पुलिस चेंज नहीं होगी। कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैंने ये वर्दी पहनी थी, तो मैं तो इसका बड़ा एडवोकेट हूँ। सबसे पहले जब ये वर्दी पहनेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं डीपीओ सुरगोदा था, उन्होंने कहा तुम पा लो, पहन लेते हैं। नई नई वर्दी थी, हमने पहन ली, और आई एम श्योर कि चेंज अच्छी होती है। एक एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। जैसे रंग तब्दील हो रहे हैं या मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग या उनकी वो सब चीजें बेहतर की जा रही हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से चेक कर लें, आप किसी डिपार्टमेंट से कंपैरिजन करें आप हमारा, ठीक है ना, आप देखेंगे कि पंजाब पुलिस इज फार हेड अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सर, लास्ट क्वेश्चन करूंगा, व्हाट डू यू थिंक इन पंजाब पुलिस के किन एरियाज पर काम होना ज़रूरी है
छुटते नहीं है, चपाट मार देते हैं, नहीं ठीक है ना? अब नहीं मारते, नहीं मारते अब नहीं मारते, हुण सुधर गए हैं। सुधर पहले भी गए हुए थे। हाँ, बात यह है कि अब और बड़े तरीके का गालियां बड़ी देते थे, अब क्या हालात हैं? वी डू नॉट नो। अच्छा, आप बाहर चले जाएं, आप किसी रेडी वाले से उलझ के तो देखें, बड़ी पीएचडी लेवल की भी दे देते हैं। डॉक्टर साहब आप रेडी वाले से उलझ के तो देखें, सही, वो आपकी ऐसी तबीयत ठीक करेगा कि आप कहेंगे कि यार मैं इज्जत बचा लूं, मैं फ्रूट भी तो बस उसी सोसाइटी का हिस्सा है, तो फिर उसी तरह देखिए जो सोसाइटी है ना, आप वही काम जो सोसाइटी कर रही है, आप उनसे हमें जो कहते हैं वखरे करके ना लो, हम सोसाइटी का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया अकाउंटेबिलिटी बड़ी है। लेकिन आरपीओ या आपकी लोगों की तरफ से कोई शटअप कॉल है कि बिहेव नहीं करना इस तरह? लाजमन है। कौन बंदा इनकरेज करेगा कि अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हो रही हो, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रही हो, ये कोई भी नहीं करेगा। आई थिंक कि कोई भी शख्स इस चीज़ को वो नहीं करेगा, लेकिन जहाँ होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी जरूर होती है। यानी कि अगर कोई भी पुलिस वाला किसी को भी सड़क पर गाली देता है या बदतमीजी करता है या सीधा देखें, अभी अगर देखें एक ह्यूमन अटायर भी है, अगर किसी पे क्राइम साबित नहीं हुआ, सीधा उन्होंने गुरेबान तो फड़ लेना, 2 ला देनियां थप्पड़, ताकि दहशत पड़ जाए एकदम और वो बंदा थल्ले आ जाए, और उस पर ना कोई FIR है, इवन कुछ है भी नहीं, जस्ट इंक्वायरी के लिए गए हैं, या घर में एंटर हुए हैं तो तोड़ फाड़ कर दी। इस पे कोई अकाउंटेबिलिटी है? मैंने कहा आपको डॉक्टर साहब, आप तो सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी जो वीडियोस आ जाती हैं, तप लेते हैं लोग, और फिर ये सारी चीजें आती है, वो वीडियोस पर ऑफिसर्स के पास जाती हैं, वो वीडियो सिर्फ ऑफिसर के पास नहीं जाती, वो सीनियर्स के पास भी जाती है, वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी जाती है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी जाती है, फिर हमारी अकाउंटेबिलिटी उधर से भी होती है कि आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ, आप हमारी हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लोगों को बता दें कि सड़क पे किसी पुलिस वाले को इस तरह थप्पड़ मारने या गालियां देने या ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये एथिकली ऐसा था। और सुहेल चौधरी साहब बड़ा क्लियरली बता रहे हैं, डॉक्टर उस्मान साहब भी ये बता रहे हैं, बाकी आईजीज भी बता रहे हैं। आई एम श्योर कि ये सबको अपने इसका पता है कि कोई भी एक्सेस, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी एक्सेस किसी भी शख्स को, वो सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी में 2 बंदे लड़ रहे हैं, दोनों बंदों को ये राइट नहीं है कि वो एक दूसरे को इस तरह करें। तो गाल कड्डे तो फड़ो, अगर नहीं करता तो नहीं फर्स्ट नहीं लेना। इसी तरह लड़ाइयाँ होती हैं ना, इस तरह चीजें होती हैं। तो मतलब वो ये किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो एक दायरा इख्तियार जो पुलिस के ऊपर भी है या पब्लिक के ऊपर, उससे हट के काम करे। बहुत शुक्रिया। सुहेल चौधरी साहब मेरे साथ है, दबंग ऑफिसर हैं, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। डॉक्टर नाजिश के हैंड ओवर में माइक करूंगा, कुछ पुलिस की खवातीन के मुतालिक कुछ सवाल हैं, वो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।